हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पेपर कोड है A339 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, शुक्राचार्य किसके गुरु थे? तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है? तो दास होता है। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का दास होता है और कौटिल्य के अनुसार पिता होता है। ठीक है, शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का पिता दास होता है और कौटिल्य के अनुसार अगर पूछ लिया जाए आपसे तो पिता होता है। मनु के कोश संचय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आयकर। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र तथा दंड नीति शास्त्र की संज्ञा किसने दी? तो इसमें भीष्म हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, भीष्म। कौटिल्य के द्वारा वर्णित राज्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, तो विग्रह इसमें हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की? तो 4 इसमें हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? रानाडे को। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का पत्र मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मनु के अनुसार न्यायाधीश कौन बन सकता है? तो ब्राह्मण न्यायाधीश बन सकता है। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय कानूनी साहित्य निम्न में से किस स्वरूप में उपलब्ध है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कानून संहिता है और धर्मशास्त्र टिकाए सभी में, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भीष्म ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो दैव्य सिद्धांत का। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनु की 60 गुण्य नीति का हिस्सा नहीं है? तो योजना बनाना। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है, तो धर्म अर्थ काम तीनों ही इसमें है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? मौर्य काल से। किसे ब्रिटिश सरकार एक छिपा हुआ राजद्रोही समझती थी? तो इसमें हो जाएंगे गोखले। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, गोखले। मराठा नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तिलक ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लाल बाल पाल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, लाल से क्या है? लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इसमें दयानंद सरस्वती नहीं है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। महाभारत में कितने श्लोक है? तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार जनपद की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जनपद की सबसे छोटी इकाई कौटिल्य के अनुसार गाँव है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की किसकी रचना है? तो ये है जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, समाजवाद क्यों नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण की है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक M.N. रॉय द्वारा लिखी गई? तो इसमें भारतीय समस्याएं और उनका समाधान, असहयोग का एक वर्ष, भारत में संक्रमण, तो उपरोक्त सभी है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अरविंद घोष के द्वारा समाचार पत्र इंदु प्रकाश का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? आंग्ल मराठी में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद ने। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहले सन्यासी विचारक थे जिन्होंने धर्म को शक्ति के साथ जोड़ा? तो स्वामी विवेकानंद। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? 1928 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मुझे इस बात को स्पष्टतः स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समानवादी और गणतंत्रवादी हूँ, किसने कहा? तो ये नेहरू ने कहा है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण का विषय क्या था? तो हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक विचार और हिंदुत्व, तो दोनों इसमें सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। M.N. रॉय के विचारों से कौन प्रभावित था? तो B.C. पंत और अरबिंदो घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था? नेहरू को। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा का विरोध करते हुए उसे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया? तो बलि प्रथा को। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बलि प्रथा।
सन 1919 में एम एन रॉय के द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैक्सिको में। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसके द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकरण किया गया? तो गांधी के द्वारा। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1920 में एम एन रॉय किसके निमंत्रण पर रूस गए? तो स्टालिन के निमंत्रण पर रूस गए थे। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पंचशील का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेहरू ने। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा? डॉक्टर करण सिंह ने। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक गांधी जी नहीं है? तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक गांधी जी नहीं है। किसकी पुस्तक है भारत की खोज? नेहरू की। अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे राष्ट्रवादी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है आपके पिछले जो एग्जाम थे उनमें कई बार आया है ये। निम्नलिखित में से किस विचारक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? तो अंबेडकर समाजवादी विचारक नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस पुस्तक की रचना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि। नेहरू जी ने किस आंदोलन के समय राजनीति में प्रवेश किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसने दलीय राजनीति की आवश्यकता को नकारते हुए सर्वप्रथम इसे वास्तविक लोकतंत्र के लिए खतरा बताया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एम एन राय के नव मानववाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु कौन था? तो मानव। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया अखबार हितवाद कहाँ प्रकाशित हुआ? नागपुर में। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? नेहरू। लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु नेहरू द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को स्वीकार किया? तो इसमें हमारा हो जाएगा वयस्क मताधिकार। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वयस्क मताधिकार। सप्तांग सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन थे? आचार्य मनु। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया? 5 जून 1974 में। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की? 1905 में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो 7 अंग बताए गए हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोखले ने निम्न में से किस अवधारणा का समर्थन किया? तो राष्ट्रीय एकता पर बल। जयप्रकाश नारायण का संबंध किस विचारधारा से है? समाजवाद से। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? राजा राममोहन राय ने। सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आधुनिक भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आधुनिक भारत पुस्तक के लेखक है विवेकानंद। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दी लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। दी लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के जन्म का नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त इसमें हो जाएगा। संसदीय शासन वस्तुतः अल्पमत का शासन होता है, यह किसने कहा? तो ये नेहरू ने कहा। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य के दर्शन में 800 गांवों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थान्य। 800 गांवों के समूह को स्थान्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राममोहन राय द्वारा लिखित पत्र पत्रिका नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये संवाद, कौमुदी और मिरात उल अखबार और ब्राह्मणिकल मैगनीज, ये सब राजा राममोहन राय के पत्रिकाएं हैं, पत्र है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस विचारक ने राजा को दैव्य बताया? तो मनु ने। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 12 जून 1904 को गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारत का सेवक समाज। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत का सेवक समाज। यह किसने कहा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। तो ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की समन्वयवाद की अवधारणा में किसका स्थान नहीं है? तो प्रकृति का। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आर्थिक होम ऑफ द वेदाज किस विचारक की रचना है? तो तिलक की रचना है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राजनीतिक चिंतन का संबंध है राजनीति से। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौटिल्य ने किस सम्राट के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
इनमें से कौन सा कौटिल्य के दुर्ग का प्रकार नहीं है, तो वो है समतल दुर्ग। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। सर्वोदय के संबंध में गांधी जी का क्या विचार था, तो सभी लोगों की अधिकतम भलाई। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेहरू की नहीं है, तो दी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दी पॉलिटिक्स। रूसो की पुस्तक है ये। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, तो 1954 में। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 1954। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 14 नवंबर 1889 में। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते थे, तो ग्राम पंचायत को भी, पंचायती समिति और जिला परिषद सभी को। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जयप्रकाश नारायण मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी रखना चाहते थे, तो 18 वर्ष। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा धर्म विहीन नैतिकता का विचार दिया गया, तो एम.एन. राय के द्वारा। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेहरू ने भारत के लिए किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया था, तो विकासशील देशों को। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, विकासशील देशों को। अरविंद घोष ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी, तो धार्मिकता को। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की, 1905 में। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया, तो गांधी जी ने। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की खोज के लेखक कौन है, तो भारत की खोज के लेखक है पी.टी. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, तो जयप्रकाश नारायण की। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा के विचारक कौन है, तो बुनियादी शिक्षा के विचारक है एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। किसने कहा था स्वतंत्रता का प्रेमी जो कि आत्मा का सर्वोत्तम जोश हो, तो ये कहा था राजा राममोहन राय ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1904 में किसको आई.ई. का खिताब दिया गया, CIE का खिताब किसे दिया गया, ये दिया गया था गोखले को। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था, तो जवाहरलाल नेहरू को। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा मनु की साठगुन्ने नीति का हिस्सा नहीं है, तो यान, आसन, संधि, उपरोक्त सभी है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अछूतों को हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे, किसने कहा, तो ये कहा महात्मा गांधी ने। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, यह किसने कहा, यह भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, तो स्वराज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अधिकतर बाल गंगाधर तिलक के ही है। तो स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, यह किसने कहा, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, किसने कहा, तो ये अरविंद घोष ने कहा। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, किसने कहा, तो ये कहा महात्मा गांधी ने। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो ये था हमारा BA थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, सेकंड पेपर था ये A339 कोड का 2023 का। तो ये कंप्लीट हो गया, इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।